जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको वृद्ध संघ बताएंगे। क्या बताएंगे? वृद्ध संघ। देखिए, वृद्ध संघ में क्या होता है, जब अ या आ का मेल ए से मेल होने पर समझिए आप, जब आ का मेल किससे हो भैया? ए से मेल होने पर क्या होगा? होगा। वृद्धि संधि बता रहे हैं। अब फिर आ का मेल किससे हो भैया? औ से मेल होने पर क्या वृद्धि होगी? औ हो जाता है। इसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। देखिए, हम एक तरीका बता रहे हैं। जैसे देखिए आपका, जैसे आपका या आ न, हो या आ, जब ये दोनों ये हो, अब इसके बाद क्या होना चाहिए भैया? ए फिर प्लस आई। जब ये दोनों होंगे तो क्या वृद्धि होगी? ए की वृद्धि होगी। ये होगा। या आ के बाद ए या आई, दोनों की वृद्धि क्या होगा? ए। इसे हम क्या कहेंगे? वृद्धि संध। एक तरीका और देखिए। अब देखिए, या आ के बाद फिर वही नियम है, प्लस ओ या ओ या प्लस ओ। समझ रहे हैं ना आप? देखिए, यहां प्लस नहीं रहेगा, ये रहेगा। तो क्या होगा भैया? औ की वृद्धि होगी। समझ गए? देखिए, थोड़ी ठंडी पड़ रही है, खांसी आ रही है, इसलिए क्लास लेने में थोड़ा कभी कभी विलंब हो जा रहा है। तो देखिए, या आ के बाद ए या आए तो वृद्धि किसकी होगी? ए की। या आ के बाद ओ या औ आए तो क्या बनेगा? औ। उसे हम क्या कहेंगे? वृद्धि संध। अब देखिए, उदाहरण बता रहे। जैसे देखिए, उदाहरण में आप हम बता रहे हैं। जैसे ये है, जैसे आप संघ कोई बताइए। एकाएक। क्या भैया? एकाएक। न, अब इसका अगर आप संघ विच्छेद करेंगे क्या होगा? क्या होगा बताइए? एकाएक का संघ विच्छेद हम बता रहे हैं। एक धन एक, यही होगा ना संघ विच्छेद। अब देखिए, हमने क्या बताया है, प्रथम शब्द के अंत में अ या आ हो, तृतीय शब्द के पहला वर्ण ए या ऐ हो, ये दोनों के मिलने से क्या होगा? ऐ होगा। जैसे देखिए, एक, जब हमने इसका संधि विच्छेद किया तो एक धन एक हुआ, तो एक, यहां क्या आ रहा है? प्रथम शब्द के अंत में कौन सा वर्ण आ रहा है? ये देखिए, फिर अब प्लस करिए। अब देखिए, हम बताए हैं अ या आ के बाद चाहे ए हो चाहे ऐ हो, तो यहां क्या है भैया? ए है। अब ये बताइए, जब हम बताए हैं ए या ऐ हो, तो इन दोनों के मिलने से क्या होगा? ऐ की वृद्धि होगी। समझ रहे हैं? ये फिर से एक बार बता रहे हैं। अ या आ का मेल ए ऐसे हो, अ या आ का मेल ए ऐसे मेल होने पर ऐ की वृद्धि होती है ना, तथा अ या आ का मेल ओ या औ से मेल होने पर क्या वृद्धि होगी? औ हो जाता है। इसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वृद्धि संधि किसे कहते हैं? या तो दे देगा वृद्धि संधि के उदाहरण कोई, कौन सी संधि है ये पूछ लेगा, या तो कहेगा इसका संधि विच्छेद करें। अब देखिए, हम यहां बताएं आपको, अ या आ के बाद चाहे ये अ इधर हो चाहे ये इधर हो, इसका मतलब यही है, अ चाहे इधर हो ये वाला, चाहे आ इधर हो, और ये ए चाहे इधर हो चाहे इधर हो, तब भी आपकी वृद्धि क्या होगी? ऐ बनेगा। उसे हम क्या कहेंगे? वृद्धि संधि। उसी प्रकार ये देखिए, अ या आ के बाद चाहे ओ या औ हो, तब भी क्या बनेगा आपका? ओ। एक चीज ध्यान दीजिए, चाहे ये इधर रहे चाहे ये इधर रहे, अब चाहे ये इधर रहे चाहे, तब वृद्धि किसकी होगी? औ की। उसे हम कौन संधि कहेंगे? वृद्धि संधि। अब देखिए, जैसे हम यहां बताएंगे, जैसे एकाएक पूछ लेगा, एकाएक कौन संधि है, तो पूछ तो आप क्या बताएंगे? अगर जानते रहेंगे बता देंगे।
तो देखिए एक, इसका पहले सन विच्छेद करिए एक एक का, तो एक धन एक ये हुआ ना। हाँ बताइए, एक धन जब एक हुआ, अब प्रथम शब्द के अंत वाला वर्ण देखना है आपको, तो अंत वाला वर्ण क्या एक है, इसमें छुपा रहता है ना, तो आ गया, ध्यान दीजिए ना। अब द्वितीय शब्द के पहले वाला वर्ण देखना है, द्वितीय शब्द के पहले वाला वर्ण क्या है, ए है, तो यहां हम बताए ना, ये देखिए ए है, ये हम ए लिख दिए। अब जब ये दोनों मिल जाएंगे भैया, कौन संध बनेगी, वृद्धि संधि, यहाँ ए हुआ। अब ये क्या बना, एकाएक। अब पूछेगा एकाएक कौन संध है, तो क्या बताएंगे आप लोग, वृद्धि संध, ठीक है। अब कोई दूसरा उदाहरण बताइए, एक और बता दें आप लोग को, जैसे आपका है क्या कहते हैं, खांसी आ रही है थोड़ा, जैसे हितैषी, क्या भैया, हितैषी, मान लीजिए हम हितैषी लिखें, क्या लिखें, यहां आपको दिख रहा होगा हितैषी, नहीं ये है। अब अगर आप इसका सम विच्छेद करेंगे क्या होगा, हित धन ऐसी होगा, इसका सम विच्छेद हित, आपको दिख रहा है, अगर न दिखे तो कमेंट में लिखा करिए, आप कम से कम बता दीजिए सर अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कि छोटा लिख रहे हैं कि बड़ा लिख रहे हैं, ये आपको बताना चाहिए कमेंट पे। तो हित धन क्या होगा भैया, इसका ऐसी होगा ना, हित धन ऐसी। अब हम आपको ये हम आपको बताए हैं, जब प्रथम शब्द के अंत वाला वर्ण देखना है, तो प्रथम शब्द ये है आपका ना। अब अंत वाला वर्ण क्या है, त में अ छुपा है ना, ये तो मालूम है। अगर ये हलंत जब लगा दे तो समझिए इसमें अ नहीं है, देखिए हलंत लगा नहीं है, तब यहां मान लीजिए क्या है भैया, ये आपका अ है, इसमें अ है। अब द्वितीय शब्द के पहले वाला वर्ण देखना है, द्वितीय शब्द के पहला वाला वर्ण देखिए, इसमें क्या है, ए है ना, ये देखिए ए, जब ये दोनों मिलेंगे भैया क्या बनाएंगे, ये नहीं देगा, तब ए बनेगा ए, तो क्या बनेगा इसका, हितैषी, समझ गए ना आप, ठीक है, इतना समझ गए। अब चलिए एक आ वाला बता दें, ये तो आपको बता दिए हम, एक आ वाला बता रहे हैं। थोड़ा 2 मिनट रुक जाइए। अब देखिए हम ये बता दिए अ प्लस ए मिलता है, अब आ प्लस ए वाला एक उदाहरण बता दें आपको, तब समझ में आ जाएगा। ये तो समझ आ गया ना, न समझ में आया तो आप कमेंट लिखा करिए कि सर नहीं समझा, फिर समझा दीजिए, तो हम फिर से बना के आपको समझा देंगे, एक बार रिपीट कर देंगे। आप लोग कमेंट करते नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं, कम से कम शेयर लाइक कम से कम करिए। तो देखिए एक है आपका, जैसे भैया आ वाला, जैसे तथैव ना, तथैव, जैसे तथैव क्या होगा, तथैव। अब ये बताइए इसका संक्षेप कैसे करेंगे आप, क्या होगा संक्षेप, तथा धन ए होगा, देखिए हम बताएं, तथा धन एव, ये हुआ ना तथा का संक्षेप। अब देखिए 2 शब्द हुए, 1 2 ना। अब इसमें बताए प्रथम शब्द के अंत में कौन सा वर्ण है, आ है, ये देखिए आ, प्लस ये क्या है भैया, द्वितीय शब्द के पहला वाला वर्ण देखना है ना, क्या है, ए है। अच्छा ये दोनों मिलेंगे क्या बनेगा भैया, ए बनेगा, तो आपका कौन सा हुआ भैया, तथैव। एक बात और हम बता दें आपको, जहां ये मात्रा आ जाए, 2 मात्रा आएगी ना, वहां कौन संध होगी, वृद्धि संध, बस जान लीजिए, ये आपका ट्रिक है। मान लीजिए जहां ये 2 मात्रा आ जाएगी, वहां मान लीजिए कौन सा संध है, तो वृद्धि संध है, ठीक है। अब एक दूसरा ये अ वाला आपको बता दें, अ वाला जैसे भैया आपका है, जैसे आपका जलौध, और ना ये समझ गए ना, न समझ, देखिए आपके पास समय कम है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, इसलिए हम कोशिश उदाहरण बता देने, अगर उदाहरण 1 2 बता दें, नियम समझ जाइए बस, आप लोग नियम समझ जाएंगे तो कोई भी किसी प्रकार का आएगा संधि तो आप कर लेंगे ना। जैसे अवध वाला क्या भाई, जैसे जलौध, ये वाला बता रहे, ये तो हो चुका आपका। अब जल, जैसे जलौध, जलौध, ये है ना, इसका संविच्छेद करें क्या होगा, आप लोग बताइए,
सन विच्छेद अगर हम करेंगे जलोध का, क्या होगा भैया? जल धन ओध होगा। सन विच्छेद क्या होगा? जल धन ओध, यही होगा ना? ये होगा ना? क्या होगा? जलोध का सन विच्छेद जल धन ओध होगा। अब देखिए, अब हम बताएं प्रथम शब्द के अंत में ये देखना शब्द, ये देखना है। पहले आप सन विच्छेद करिए ना। सन विच्छेद जब करेंगे तो आपका जल धन ओध होगा। अब प्रथम शब्द के अंत वाला वर्ण देखना है आपको, क्या है? ल है। ल का जब उच्चारण करते देखिए अ छुपा है ना, यहाँ अ लिखिए। अब द्वितीय शब्द के पहले वाला वर्ण देखना है, क्या है भैया? ओ है ना, ये। जब ये दोनों मिलेंगे क्या बनेगा? ओ बनेगा। तो आप क्या बना? जलौध। क्या बना भैया? यहां लिख दे रहे हैं जलौध। समझ गए ना? कौन संध हुई है आपकी? वृद्ध संध हुई। ठीक है। एक और देखिए, जैसे आपका एक संध है अधरोष्ट। अधरोष्ट नहीं, अधरोष्ट नहीं, ये तो अपवाद है। अधरोष्ट ये दूसरा नहीं, देखिए अ वाला देखिए आप, जैसे वनौषध। वनौषध एक हो अ, ये तो आपका अ वाला हो गया। देखिए वनौषध, वनौषध, ये है ना। अब इसका आप संक्षिप्त करें, क्या होगा? वन धन औषध होगा। वन धन औषध। समझ रहे हैं ना? अगर न समझ में आए तो बताया करिए आप। अब हम बताए हैं प्रथम शब्द के अंत में चाहे अ हो चाहे आ, तो प्रथम शब्द अंत में क्या है भैया? अ है। न देखिए आ रहा है। अब द्वितीय शब्द के पहला वाला वर्ण देखना है, औ है ना, ये देखिए। ये जब ये दोनों मिले, देखिए हम बताए ना, अ या आ के बाद ओ या औ हो, तो आपका कौन सा वृद्धि होगी? औ का। यहाँ आपका औ बना ये। अब इसे आप संध करेंगे, क्या होगा? वनौषध। वनौषध। ठीक है, समझ गए? अब चलिए चलते हैं दूसरे संध पर। देखिए अब कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी पढ़ा दे आपको, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और आगे आपकी परीक्षा है। तो पहले एक बार आप पूरा किसी तरह नियम समझ जाइए, कोई भी संध आएगा आप समझ जाएंगे। ठीक है। एक चीज जहां जहां अ की मात्रा हो वहां आप वृद्ध संध आंख मूंद के मार दीजिएगा। ठीक है, आंख बंद करके मारिएगा, वहां वृद्ध संध होगी। और इसके बाद जहां ए की मात्रा हो भैया वहां क्या होगा? गुण संध। ठीक है। जहां ये दो मात्रा है वहां वृद्धि संधि, जहां तक, और जहां ए की मात्रा है वहां गुण संध होता है। ठीक है। नियम लेकिन जरूर समझिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए पूछ लिया इसका संध विच्छेद करिए, तब क्या करेंगे आप? इसलिए नियम समझ जाइए। उदाहरण तो काफी हम बता देंगे बाद में, लेकिन इस समय आप केवल नियम समझ जाइए, किसी भी प्रकार का संध आएगा समझ जाएंगे। ठीक है। चलिए दूसरे संध करते हैं। देखिए भैया, ये आपका यह संध में क्या है? जब 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 ई या ई के बाद कोई अन्य स्वर हो, कोई अन्य स्वर मतलब भिन्न स्वर हो, यही आपका ई नहीं होना चाहिए। पहले आप पढ़िए, जब ई या ई के बाद कोई अन्य स्वर हो तो ई का यह हो जाएगा। ऊ या ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ऊ का वह हो जाता है, और री का भैया र हो। कहने का तात्पर्य यह है, जब ई प्रथम संध के अंत में ई या ई हो ना, उसके बाद कोई भिन्न स्वर हो, मतलब ई न हो। जैसे हम बता रहे हैं, देखिए जैसे ई या ई है, ई या ई। अब इसके बाद जो होगा भिन्न स्वर होना चाहिए, जैसे अ होना चाहिए या कोई भिन्न स्वर, यहां लिख दे रहे हैं ई या ई के बाद कोई भिन्न स्वर ना, कोई भिन्न स्वर। अब ये देखिए कोई भिन्न स्वर, तो क्या होगा भैया? यह हो जाएगा। अब यहां ऊ या ऊ के बाद मतलब वही ऊ या ऊ के बाद क्या? कोई भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वह।
और यहाँ वही री, री क्या होगा भैया, री का कोई भिन्न स्वर इसमें भी होना चाहिए ना, क्या होगा, र हो जाता है। अब देखिए उदाहरण बता रहे हैं हम, जैसे आपका पहले की बात, जैसे आपका है अत्यल्प, जैसे जैसे आप देखिए, जैसे अत्यंत, जैसे अत्यंत, अतिधन अंत, मान लीजिए अत्यंत लिख लीजिए पहले, अत्यंत ना। अब इसका अगर आप संविच्छेद करेंगे क्या होगा भैया, अतिधन अंत, अतिधन अंत, यही है ना। अब हम क्या बताए हैं, हम बताए हैं प्रथम शब्द के अंत में ई या ई हो। कौन सा ई है भैया यहाँ पर, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, यहाँ ई है, छोटी है ना। अब ये बताइए, अब द्वितीय शब्द में कोई भिन्न स्वर हो, द्वितीय शब्द में चाहे अ हो, चाहे उ हो, चाहे आ हो, चाहे ए हो, कोई भिन्न स्वर हो, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए कोई भिन्न स्वर है ना, अ है, यहाँ आपका क्या हो जाएगा जब ये दोनों, तो ये होगा, समझ गए। फिर समझिए, ई या ई के बाद कोई भिन्न स्वर हो, यहाँ देखिए जैसे हमने लिखा अत्यंत, अब अतिधन, इसका संविच्छेद करेंगे आप, अतिधन अंत हुआ। अब प्रथम शब्द के अंत वाला वर्ण देखना है ना आपको, तो अति ई आ रहा है। अब द्वितीय शब्द के पहले वाला वर्ण में कोई भिन्न स्वर, ये चीज नहीं होनी चाहिए, बस ई। अब इसके बाद कोई भिन्न स्वर हो तो आपका यह हो जाएगा, वहां कौन संध होगा भैया, यण संध। अब देखिए अत्यंत हमने संविच्छेद किया, अत्यंत, अब ई फिर भिन्न स्वर, तो ई के क्या होगा, ये। अब यहां देखिए अति अत्यंत, अत्यंत, ये देखिए ये यहां आ गया ना, कौन संध हुआ ये, यण स्वर संध। अब एक और देखिए भैया, जैसे आपका है अत्यल्प, अत्यल्प ना, यहां बता दे रहे हैं, जैसे अत्यल्प, अत्यल्प मान लीजिए हम अत्यल्प, अत्यल्प ना, अत्यल्प। अब ये बताइए इसका संविच्छेद करेंगे तो क्या होगा भैया, अत्यल्प का, अत्यल्प का संविच्छेद करिए आप, अत्यल्प का संविच्छेद, अत्यल्प, अगर अत्यल्प का संविच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अतिधन अल्प होगा, अति धन अल्प, ये समझ रहे हैं ना आप। ये देखिए, अब ये देखना है आपको, हमें केवल प्रथम शब्द का देखना है वर्ण, प्रथम शब्द के अंत वाला वर्ण, तो प्रथम शब्द आपका ये है, तो अंत वाला वर्ण क्या है, ई है, छोटी है ना, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तब भी आपका। अब द्वितीय शब्द के पहले वाला वर्ण में केवल ये देखना है कि भिन्न स्वर होना चाहिए, मतलब यही स्वर नहीं होना चाहिए। तो देखिए यही स्वर तो नहीं है, अ है, दूसरा भिन्न स्वर है, ज, ये। अब ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या होगा, यह बनेगा। अब यहां देखिए बन गया आपका अत्यल्प, ये कौन संध हुआ भैया, यण स्वर संध। ठीक है, अब चलिए ऊ वाला देखिए, कोई स्वर, कोई संविच्छेद, जैसे हमने ये ई का बता दिया ना, अब आप इतना समझ जाएंगे, नियम समझ जाइए, बस संध तुरंत कर डालेंगे आप। अब ये देखिए, जैसे आपका ऊ या ऊ का कोई बताइए उदाहरण, जो प्रथम शब्द के अंत में क्या आया भैया, ऊ आया हो, कोई है ऐसा, कोई ऐसा स्वर बताइए जिस संविच्छेद बताइए, प्रथम शब्द के अंत में क्या आना चाहिए भैया, ऊ। जैसे आपका है गुरुआज्ञा, क्या भैया, गुरुआज्ञा, मान लीजिए ये गुरुआज्ञा। अब ये बताइए इसका संविच्छेद करिए आप, क्या होगा, गुरुधन आज्ञा होगा, गुरुधन आज्ञा, यही होगा ना, गुरु आज्ञा का संविच्छेद क्या होगा, संविच्छेद क्या होगा, गुरुधन आज्ञा होगा, यही होगा ना भैया, और कुछ होगा, गुरुधन आज्ञा, बताइए आप लोग, गुरुधन आज्ञा होगा। अब देखिए जो है
अब हमने बताया था प्रथम शब्द के अंत वाला वर्ण देखना है। ये है आपका प्रथम शब्द के अंत वाला, ये कौन सा वो है प्लस भिन्न स्वर होना चाहिए। अब जब ये दोनों मिलेंगे भैया क्या बनाएंगे, वह बनाएंगे। ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ पर क्या बना, गुरु, क्या बना, गुरुआज्ञा। गुरुआज्ञा कौन सा होगा आपका, कौन सा हुआ भैया। एक चीज और ध्यान दीजिए, जब यहाँ आ की मात्रा लगी हो तो आपका ये भी देखिए गुरुआज्ञा, यहाँ भी वही चीज होगा, आ की मात्रा लगेगा वहां में ना, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये अब कोई उदाहरण और बताइए, जैसे आपका जैसे स्वागत, क्या भैया, स्वागत, सुधन आगत, सुध स्वागत मिल जाइए। जिससे आपका है स्वागत, ये है, इसका संक्षेप करें क्या होगा, सुधन आगत होगा ना। अब ये में ऊ का मात्रा है ना छोटा, प्लस यहाँ आ है, ये समझ रहे नहीं आप लोग ना। अब ये देखिए क्या होगा, इसका बनकर हुआ होगा। अब जब यहाँ आ है तो ऊ में आ की मात्रा लगेगी, क्या हुआ भैया, स्वागत। एक चीज ध्यान दीजिएगा, स्वागत जब संक्षेप करेंगे तो हमेशा ये ध्यान दीजिए कौन कहाँ छोटा हो, कहाँ बड़ा हो, कहाँ बड़ी लगे, नहीं कर चुका है। तो सुधन आगत बराबर स्वागत। अब एक री वाला देख लीजिए, कोशिश कर रहे हैं हम जल्दी जल्दी आपको इसी तरह सिलेबस, क्योंकि हर सिलेबस में एक दो क्वेश्चन पूछेगा, अगर ज्यादा समय बिता देते हैं तो कुछ छूट सकता है आपका। ठीक है, अब ये देखिए री वाला भैया, कोई री वाला में आप जैसे आपका है पितराज्ञा, पितृधन आज्ञा, पितराज्ञा देखिए, पितराज्ञा, पितराज्ञा, यह है पितराज्ञा ने। अब ये बोलिए पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा, यही होगा ना, संक्षिप्त पितृधन आज्ञा। अब ये बताइए तरह में र है क्या भैया, पितृधन आज्ञा है, पितृ ऐसे नहीं भैया, पितृधन आज्ञा, री है इसमें, अब री इसमें है ना। अब हम क्या कहे थे, इसमें कोई भिन्न स्वर हो ना, तो क्या बनेगा भैया, र बनेगा। तो पितराज्ञा देखिए यहाँ बन गया, पितराज्ञा, रा आया ना यहाँ पर, कौन सा भी है ये, यण स्वर। ठीक है, अब चलिए आज के लिए बस इतना है। अब हो सकता है शाम क्लास चला दे, आपका संधार खत्म कर दे स्वर सम, इसके बाद आपका व्यंजन चलेगा। अभी हो सकता है आज या कल कोशिश कर रहे हैं कि कारक, सर्वनाम, काल, वाच्य ये सब आपको पढ़ाना है। तो हम देखिए उदाहरण थोड़ा कम लिखवा रहे हैं, बस आप नियम समझ जाइए, आप क्वेश्चन हल कर जाएंगे। हम बस नियम आप समझिए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन देगा आपको समझ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हो सकता है शाम या कल से क्लास आपकी 2-2 3 दिन क्लास चलेगी। ठीक है, नमस्ते, जय हिंद।